हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझने वाले हैं। जैसे देख सकते हो यहाँ पे क्वार्टाइल डेरिवेशन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी आपको दे दिया हुआ है। देख सकते हो क्लास इंटरवल आपको 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 और 50 दिया हुआ है। और फ्रीक्वेंसी आपको 5, 8, 15, 10 और 7 दिया हुआ है। ठीक है, और आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, और उसका क्या करने के लिए बोल रहा है, आपको कोफिशिएंट निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 लेकर के मैं आपको बारी बारी से समझाने का कोशिश करता हूं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या यहाँ पे मैं लिखता हूं, सबसे पहले फॉर्मूला लिखता हूं। ठीक है, तो QUARTILE क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, जिसको हम लोग QD बोलते हैं, उसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, उसके बाद हम लोग को एक निकालने के लिए बोला, क्या कोफिशिएंट भी निकालने के लिए बोलता है। ठीक है, कोफिशिएंट क्वार्टाइल डेविएशन। तो हम लोग इसका कोफिशिएंट का भी फॉर्मूला लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, कोफिशिएंट क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q3 प्लस Q1। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग यहाँ पे स्टेप 1 यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद सॉल्यूशन में स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ सॉल्यूशन में स्टेप 1 में आपको क्या करना है, सिंपली आपको एक टेबल बना लेना है। ठीक है, तो टेबल में क्या था, क्लास इंटरवल। ठीक, उसके बाद क्या है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उसके बाद और तीसरा हमको क्या निकालना पड़ता है यहाँ पे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक, कुछ इस प्रकार से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अब आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली जो भी आपका क्लास इंटरवल है उसको लिख लेना है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, कुछ इतना था आपका। उसके बाद आपका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 5, 8, 15, 10 और 7। ठीक है, तो देखो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग कैसे निकालते हैं, सिंपली ये जो 5 है यहाँ पे, तो आपको 5 सिंपली का सिंपली 5 लिख दो। उसके बाद इसको जोड़ो, 8 और 5 कितना हो गया, 13, 13 और 15 कितना हो गया आपका पास, 28, 28 और 10 कितना हो गया, 38, 38 और 7 कितना हो गया, 45। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहां तक निकाल लिया। उसके बाद आपको n निकाल लेना है। n क्या होता है, इन सभी का योग कितना हो गया दोस्तों, 45 आपका। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, n। ठीक, तो चलिए स्टेप 2 में आप अब क्या करना है आपको, देखो अब सिंपली स्टेप 2 में यहाँ पे लिखता हूँ, स्टेप 2 में आपको क्या करना है, तो जैसे कि देख सकते हो हम लोग का फॉर्मूला में Q3 Q1 का यूज हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले फाइंड करेंगे क्या, Q1। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड करेंगे हम लोग, फाइंड Q1। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वार्टाइल। ठीक है, इसको हम लोग फाइंड करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं। इसका फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू L। ठीक है, L प्लस N डिवाइड बाई 4। ठीक, माइनस CF। ठीक है, CF कौन सा लेना है हम लोगों को, प्रीवियस वाला लेना है। मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, डिवाइड बाई, ये याद रखना है, डिवाइड सिर्फ इसमें होता है ना कि इसमें। ठीक है, डिवाइड बाई F इंटू H। ठीक है, तो चलिए अब धीरे धीरे सबसे पहले मैं इनका मान जितना भी है उनको मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। n/4 पहले निकालूंगा, तो n हमारा 45 है, तो यहाँ पे सिंपली निकालता हूँ n/4। तो 45 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो हम लोग का क्या मान निकलेगा, 1, उसके बाद निकलेगा 2, 5। तो n का मान निकल गया 11.25। ठीक है, उसके बाद अब क्या करेंगे हम लोग, जब n का मान हम लोग का निकल जाता है ना, तो अब हमको क्या देखना पड़ता है, सिंपली टेबल देखना पड़ता है। तो देखो n का मान कितना निकला हम लोग के पास, n/4 का मान 11.25। अब टेबल में देखना है, टेबल में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे। ठीक है, तो 11.25 होना चाहिए, नहीं तो उससे ज्यादा थोड़ा सा वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, तो देखो 11.25 से ये छोटा है और 11.25 से यही बड़ा है। ठीक है, ये तो कुछ ज्यादा बड़ा हो जाता है, लेकिन उसका अगल बगल देखना है। तो 11.25 से बड़ा कौन है इसमें, ये 13 वाला है। तो ये जो 13 है तो इसको आपको
इसी में हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे। ठीक है, तो इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को देखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली अब देखो, तो इसके जो ऊपर वाला जो वैल्यू होता है ये हमारा हो गया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। तो हमारा CF कितना हो गया 5। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सिंपली CF इक्वल टू हम लोग का 5 हो गया। और फ्रीक्वेंसी कितना हुआ देखो, सिंपली इसमें फ्रीक्वेंसी देखना। तो इस लाइन में फ्रीक्वेंसी कितना है, 8 है फ्रीक्वेंसी। तो आपको लिखना है फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे आपका हो जाएगा फ्रीक्वेंसी 8। और लोअर डिविएशन, जो लोअर वैल्यू क्या है यहाँ पे देखो, उस रो में लोअर वैल्यू यहाँ पे कितना है 10। एल का मान क्या हो जाएगा आपके पास 10 हो जाएगा। ठीक है, एल इक्वल टू 10। ठीक है, तो आप अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला देख सकते हो, एल भी निकल गया, N/4 भी निकल गया, CF भी निकल गया, F भी निकल गया। और H क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। H होता है क्या, इंटरवल का डिफरेंस। तो देखो 10 और 20 के बीच कितना का डिफरेंस है 10 का, 20 और 30 के बीच कितना का डिफरेंस है 10, 30 और 40 के बीच कितना का डिफरेंस है 10 का डिफरेंस है। तो बस वही हो गया। तो यहाँ से आपका H इक्वल टू आप क्या लिख दो 10 लिख दो। ठीक है, तो चलिए आप मान को सिंपली यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, N/4 का मान कितना निकला है हमारे पास 11.25 प्लस तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास L का मान कितना है देखो, L का मान 10 है ना, 10 प्लस, क्योंकि देखो L का मान मैं यहाँ पे 10 लिख दिया हूँ। ठीक है, L का मान 10 हो गया, 10 प्लस N/4 माइनस CF का मान 5 डिवाइड बाई, यहाँ पे डिवाइड देना। ठीक है, डिवाइड बाई F का मान कितना 8 इंटू 10। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो सिंपली आपका Q का मान आपका निकल जाएगा। कितना निकलेगा भैया, ये हो जाएगा 10 प्लस, इसको जब सॉल्व करोगे ये आएगा 7.8125 और यहाँ से आपका मान आ जाएगा 17.8125। ठीक है, तो आपका Q1 का मान यहाँ से आपको क्या हो गया, निकल गया। ठीक है, ये आपका Q1 का मान निकल गया। यहाँ पे Q1 लिख लेता हूँ। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्या करेंगे, थर्ड क्वाड्राइल को हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं थर्ड क्वाड्राइल को निकालते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या Q3। उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है L प्लस 3n/4 होता है। ठीक है, 3n/4 माइनस CF, मतलब प्रीवियस CF को लेना है, डिवाइड बाई F फ्रीक्वेंसी इंटू H, उसी प्रकार से। ठीक है, तो 3n/4 निकालेंगे हम लोग। तो n का मान कितना था 45 था हम लोग का। ठीक है, तो 3 इंटू 45 निकालेंगे, डिवाइड बाई यदि आप 4 करोगे तो इसका मान आपका आएगा, सिंपली इसको गुना करोगे 135/4। तो इसको जब आप काटोगे तो इसका मान निकलेगा 33.75। ठीक है, तो अब देखो, अब हमारा यहाँ पे हमारा क्या निकल गया 3n/4 निकल गया, 3n डिवाइड बाई 4 का मान निकल गया इतना। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है 33.75 आया ना, 3n/4 33.75 आया। तो अब देखो 33.75 कौन सा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के एबव आता है, देखो सिंपली यहाँ पे देखो। ठीक है, तो हम लोगों का क्या आया है, यहाँ पे देखो नीचे में कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी है हम लोग का कितना है 33.75। तो 33.75 से ज्यादा कौन है, यहाँ पे देखो 33.75 या 33.75 से ज्यादा होना चाहिए। तो ये 38 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 38 वाला रो को हम लोग लेंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ठीक, तो यहाँ पे देखो लोअर डेविएशन कितना हो गया हमारे पास 30 और 40 के बीच जो लोअर कौन सा है 30 है, ये इधर वाला लेना है। ठीक है, 30 ये हमारा L हो गया, ये हमारा नया वाला जो फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी हो गया, और ये हो गया हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 28। ठीक है, तो CF लिख लो 28, फ्रीक्वेंसी 10 और L हमारा क्या हो गया 30 हो गया। ठीक है, तो चलो सिंपली हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे फॉर्मूला में सिंपली यहाँ पे बैठा देते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेता हूँ L इक्वल टू 30। ठीक है, और F इक्वल टू हम लोग का 10 आया है, CF इक्वल टू 28, जैसा कि मैंने आपको बताया, H इक्वल टू 10। ठीक है, अब फॉर्मूला में इन सभी को बैठा दो। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, देख सकते हो यहाँ पे ऊपर में L था, तो L का मान कितना है आया 30 प्लस 3n/4 का मान कितना आया हम लोग का 33.75। ठीक है, डिवाइड बाय माइनस पहले CF लिख लेता हूँ, CF कितना है 28 डिवाइड बाय F फ्रीक्वेंसी कितना आया 10 इंटू हम लोग का डिफरेंस भी 10 है। ठीक है, तो 10 से 10 हमारा कैंसिल आउट हो गया। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे घटाओ तो 30 प्लस हो जाएगा, यहाँ से जब घटाओगे तो आपका मान कितना निकलेगा 5.18 होता है 75 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जोड़ दो 35.75, आपका ये क्या हो गया Q3 का मान निकल गया। ठीक है, थर्ड क्वार्टाइल कितना निकल गया 35.75। ठीक, तो चलो अब फॉर्मूला में पुट कर देंगे, सिंपली हम लोग निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला क्या था क्वार्टाइल डेफिएशन का, तो यहाँ पे लिखते हैं कैलकुलेट क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या था QD, मैं आपको शुरू में ही लिखाया था क्या था उसका फॉर्मूला
Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। Q3 का मान कितना निकला है 35.75। देख सकते हो यहाँ पे माइनस Q1 का मान कितना निकला है 17.8125 निकला है। ठीक, डिवाइड बाई 2 कर दो तो यहाँ से आपका QD का जो मान निकल जाएगा वो कितना निकल जाएगा 8.96, उसके बाद 875। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया दोस्तों, ये आपका पहला आंसर हो गया। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्राइल डेविएशन निकालना है इसको। तो कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्राइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या था, मैं आपको बताया था क्या था, Q3 माइनस Q1 सबसे पहले करना है, फिर क्या करना है Q3 के साथ फिर जोड़ देना है Q1 को। ठीक, तो हम लोग का मान Q3 का मान कितना है 35.75 माइनस 17.8125 डिवाइड बाय 35.75 प्लस 17.8125 इतना। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट कर लो कैलकुलेटर के माध्यम से, तो इसका मान आएगा 0.3348। तो ये आपका हो गया दोस्तों क्या आंसर। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, बस यही उम्मीद रहता है आपसे। तो चलिए इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।